हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 5th का इंग्लिश का पेपर। बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ स्कूल में तो बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ में स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 5th का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। आई होप इस तरह का पेपर से आपकी हेल्प हो सके कि बच्चे को किस तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आप उसकी अच्छे से प्रेपरेशन करा सकें। यहाँ 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है और इस तरह से आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 3 आवर्स का, जिसमें आपको अपना क्वेश्चन पेपर को, अपनी आंसर शीट को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत ध्यान से रीड करना है एंड देन आपको राइट डाउन करने हैं आंसर। सबसे सेक्शन ए में है 10 मार्क्स की है, पैसेज है, जिसको आपके रीड करके क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ये बहुत ही इजी होता है, इससे बच्चों के मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प मिलती है। यहाँ पे ये देख लीजिए आप, इस तरह का ये पैसेज है जिससे बच्चे की अगर रीडिंग प्रैक्टिस अगर घर पे करवाई होगी तो बच्चा इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं किस तरह से 5th क्लास के बच्चे इसको सॉल्व करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फर्स्ट आपको इस तरह का पैसेज मिलेगा जो है 10 मार्क्स का। इसके क्वेश्चन यहाँ पे दिए होंगे जिसके आंसर आपको पैसेज में से ही ढूंढ के उसके आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे ये देखिए, पहले इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है जिसमें आपको आंसर के लिए ए, बी और सी इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें इस तरह के 10 क्वेश्चंस इसको में पूछे गए हैं, पैसेज में से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें बच्चा पूरे मार्क्स स्कोर कर सकता है, 10 के 10 मार्क्स स्कोर कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन है, जो है 20 मार्क्स का है राइटिंग सेक्शन। यहाँ पर बच्चों को लेटर लिखना है जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन में से किसी एक पे बच्चे को करना है। जैसे राइट ए लेटर टू योर ग्रैंड मदर विशिंग हर ऑन हर बर्थडे एंड आल्सो टेल हर दैट यू विल विजिट हर सून। ये 7 मार्क्स का आपको लेटर लिखना है। राइट ए लेटर टू द एडिटर, ये लेटर टू द एडिटर है। इनमें से आपको ऑप्शन है, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है बी पार्ट का, यू वेंट टू स्पेंड 3 days एट ए रिलीजियस प्लेस, राइट ए डायरी एंट्री। तो आपको डायरी एंट्री की प्रैक्टिस करानी है। टेलिंग योर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, इस तरह से आपको डायरी एंट्री लिखनी है। और यहाँ पे पैराग्राफ और डायरी एंट्री में ऑप्शन दिए गए हैं, आप कोई भी एक चूज करके लिख सकते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट बुक। तो बच्चे को अच्छे से आप इनकी रिटर्न में प्रैक्टिस करवा दीजिए। अब नेक्स्ट है, ये 6 मार्क्स का है। यू आर द हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस। आपको बच्चे को नोटिस की भी ग्रामर में प्रैक्टिस करानी है। इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट अबाउट इंटरकुल पेंटिंग कॉम्पिटिशन टू बी पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड इन अबाउट 50-60 वर्ड्स। इस तरह से आपको नोटिस यहाँ पे बच्चे को आना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन सी और ये 25 मार्क्स का है सेक्शन सी। अब है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स नाउन एज डायरेक्टेड। इसमें बच्चे को नाउन फिल करना है। आपको यहाँ पे प्रोनाउंस की भी बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। ये 2 मार्क्स का है और यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाफ मार्क का एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे को प्रोनाउन फिल करने हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स एज डायरेक्टेड। यहाँ पे बच्चों को एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस करवानी है। यहाँ पर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एडजेक्टिव्स बच्चों को फिल करने हैं और हाफ मार्क के क्वेश्चन है यहाँ पे 4। करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पे बच्चों को डिग्री फिल करनी है। यहाँ पे ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। हाफ मार्क के 2 क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आर्टिकल बच्चों को फिल करना है। इसमें ये भी, ये देखिए, 3 बच्चों से 3 आर्टिकल से रिलेटेड फिलअप्स फिल करने हैं। 6 यहाँ पे बच्चों को वर्ब भरने, ये भी
नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द टेंस। ये टेंस से रिलेटेड यहाँ पर बच्चों को क्वेश्चन दिए हैं, इसमें टेंस को आइडेंटिफाई करके लिखना है। यहाँ भी टेंस बच्चों को फिल करना है। कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ टेंसेस यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रेजेंट परफेक्ट फिल करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गोइंग टू फॉर्म यहाँ पे फिल करनी है। इसके आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, हाफ मार्क के। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस फिलअप आपको फिल करने हैं 2 सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में इनको चेंज करना है। ये है 2 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये भी 2 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, आप आंसर्स भी लिख सकते हैं। नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब्स। ये 1.5 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप बच्चे को एडवर्ब फिल करनी है। एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे फिल करनी है। ये भी दिखा, मैम ने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बच्चों को फिल करनी है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ बच्चों को एडवर्ब ऑफ प्लेस फिल करना है। तो आपकी ग्रामर की अच्छे से प्रेपरेशन कर लीजिए। ग्रामर की आप अच्छे से प्रेपरेशन करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको प्रेपोजिशन फिल करनी है। ये 1.5 मार्क का क्वेश्चन है। 3 यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको तीनों को ही अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको फिल करना है, फिल करनी है। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इस तरह से ऑप्शन भी पेपर में मिलेंगे। बट है या 2 है, और इफ़, एंड, इफ़। यहाँ आपको इनमें से सिलेक्ट करना है यहाँ पे कौन सी कंजक्शन यूज़ होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पंचुएशन एंड द कैपिटल लेटर। यहाँ पे आपको इसको दोबारा से इस सेंटेंस को रीराइट दोबारा लिखना है। ये आपका होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। नेक्स्ट इज सेक्शन डी आ जाएगा, और ये 14 मार्क्स का है, जिसमें आपको 2 नंबर के 7 क्वेश्चन होंगे जो आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। एनी 7 नंबर। यहाँ पे मैम ने ऑप्शन भी दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डू एनी। यहाँ पे 9 क्वेश्चंस हैं टोटल। आपको 7 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। आपको पूरे 9 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको 9 में से ओनली 7 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जिसमें आपको ये देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन आप इसमें से ऑप्शनल है, आप करें या ना करें, वो कोई भी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरह से इनके, ये आपका रीडर से रिलेटेड है, जो रीडर में आपके चैप्टर हैं उससे रिलेटेड आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एडवाइस डिड द सेकंड एडवाइजर गिव टू द जाधव राणा। इस तरह का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी आपकी रीडर बुक है उसमें से आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ है 5th क्वेश्चन है। इसके आपको ए बी दोनों पार्ट करने होंगे, ए एंड बी। हु कॉल तानसेन एंड बीरबल इमीडिएटली, हु गेव हिज कमांड, व्हाई डिड ही गिव दिस कमांड। ये दोनों क्वेश्चन आपको इस वाले 5th क्वेश्चन में आपको ये दोनों क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 2। आंसर दीज क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट, डू एनी 2। आपको कोई भी 2 करने हैं। यहाँ से यहाँ पे इस तरह से रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट दिया हुआ है,
आपको कोई भी 2 करने, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, आपको उनमें से कोई भी 2 सिलेक्ट करके उनके आंसर करने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपकी बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ आपको इम्पॉर्टेंट दिख रहा है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टेल द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, डू एनी 6। ये वर्ड मीनिंग है, आपको 6 करने हैं। यहाँ पे 8 मैम ने दिए हुए हैं, आप कोई भी 6 कर सकते हैं। सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, डू एनी 2। यहाँ पे मैम ने 4 दिए हुए हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको कोई भी 2 वर्ड लेके उन पे सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, डू एनी 1। इनमें भी ऑप्शन है, आपको एक करना है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। हाउ कैन यू हेल्प द पुअर और द नीडी पीपल स्पेशली इन विंटर सीजन। तो ये क्वेश्चन उसमें से आता है जो आपको विंटर वेकेशंस में या समर वेकेशन में आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैम पूछ सकती हैं। तो आप जब भी ये प्रोजेक्ट बनाएं तो बहुत ध्यान से बनाएं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट, व्हाट डू योर पेरेंट्स वांट यू टू बी व्हेन यू ग्रो अप एंड व्हाट डू यू वांट टू बी। हाउ कैन यू अचीव योर गोल, डिस्क्राइब इन 2 or 3 सेंटेंसेस। इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप 5th क्लास के और भी क्वेश्चन पेपर्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।